वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। तो आज हम 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम, ये हम ब्लड की नहीं बल्कि पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ये लिम्फेटिक सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। और दूसरा किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारी जो मेन कंसर्न है वो क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने पढ़ना है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली तीन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। पहले नंबर पे क्या है? हमने पढ़ना है खून को, और उसके बाद ब्लड वेसल्स को, खून की जिनको नालियां हम कहते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ना है दिल को। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन तीन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, खून, ब्लड वेसल्स और दिल के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो आज के जो हमारा पहला लेक्चर है वो है खून के ऊपर। तो हमारे मेन कंसर्न क्या है? ब्लड यानी कि खून। तो ये खून है क्या? ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू। और ये है कि किस हालत में होता है? माए हालत में, और मादों की तरसील का जिम्मेदार होता है। ये तो इसका एक छोटा सा काम हो गया। तो ब्लड के पहले हिस्सों की बात अगर करते हैं तो इसके अंदर, ब्लड के अंदर कौन सी चीज़ें, खून के अंदर कौन सी चीज़ें शामिल हैं? खून के अंदर पहली चीज़ क्या शामिल है भाई? प्लाज्मा। इसके अलावा क्या मौजूद होते हैं? ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स की तरह के अजसाम। ठीक हो गया। तो हम बेसिकली अब फंक्शन देखते हैं, इसका काम क्या है खून का। खून का एक काम पहले हमने पढ़ लिया है कि इसका काम क्या है? मादों की तरसील। मादों की तरसील, ये मादा जात को जहां पर जरूरत हो वहां पर जिस्म के उन हिस्सों तक पहुंचाता है, तो तरसील करता है। और खसूसन जो हम बात करते हैं तो इसमें रिस्पिरेटरी गैसेस की, और रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी थी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी तरसील का काम जिस्म के अंदर इनको ले जाना और खारिज करने का काम करता है। और इसके अलावा जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग़िज़ाई अज्जा की तरसील करता है। और ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ ये दूसरी चीज़ों की, जैसे कि बेकार मादे हो गए और हार्मोन्स हो गए, उनकी भी अखराज में मदद देता है। बेकार मादों की तरसील और हार्मोन्स की तरसील, ये ब्लड के अफ़ाल में काम में शामिल है। तो अगर हम बात करें ब्लड की, जिस तरह ब्लड की कंपोजिशन की, बनावट की भी, और परसेंटेज के हवाले से भी कितना फीसद कौन सी चीज़ें हैं, ऊपर मैंने बताया है कि ब्लड की कौन सी चीज़ पर मुश्तमिल होता है? प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और ब्लड सेल्स की तरह के अजसाम होते हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये 55% प्लाज्मा मौजूद होता है, और 45 यानी कि 45% ब्लड सेल्स और उनकी तरह के अजसाम मौजूद होते हैं। ये इंतहाई अहम मौजूदी के हवाले से सवाल हैं, आपने बेनतहाई गौर से समझने हैं। भी प्लाज्मा कितनी है? 55% है। और ब्लड सेल कितनी है? 45% मौजूद हैं, 45% मौजूद हैं। तो इस पर जो 55% प्लाज्मा है उसके अंदर पानी कितनी है? ये 90 से 92%, या आप 91% कह सकते हैं कि पानी मौजूद है। 8% इसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं, और बाकी जो दूसरे मादे हैं 1% तक मौजूद होते हैं। ये होगी प्लाज्मा की कंपोजिशन। प्लाज्मा में क्या पढ़ा हमने? 91% पानी पढ़ा है, 8% जो हमने प्रोटीन पढ़े हैं, बाकी 1% क्या रह गया? दूसरे मादे। जबकि दूसरे क्या थे? ब्लड सेल्स और ब्लड की तरह के अजसाम में मौजूद है, वो थे 45%। उनमें से रेड ब्लड सेल 99.1% रेड ब्लड सेल खून के सुर्ख खुले मौजूद हैं। जबकि बाकी जो 0.9% बनता है
वो वाइट ब्लड सेल भी मौजूद होते हैं, और उनकी तरह का अजसाम जिनको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, वो भी मौजूद होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि भी खून किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, दो चीज़ों के ऊपर, एक तो ब्लड सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है, दूसरा प्लाज्मा। तो हमने कहा था कि प्लाज्मा कितने में मौजूद होता है भाई, 55% जो है ना क्या मौजूद होता है, खून के अंदर प्लाज्मा मौजूद होता है। तो अगर एवरेज इंसान के अंदर ब्लड की बात की जाए तो उसके अंदर पहले मैं आपको बता दूं कि इंसान के अंदर कितनी खून होता है, 5 लीटर खून एवरेज मौजूद होता है इंसान की बात करें तो अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्लाज्मा की बात हमने की है, उसके अंदर 55% जो है क्या मौजूद होता है, प्लाज्मा मौजूद होता है। और ये प्लाज्मा है क्या, श्यालमय, श्यालमय लिक्विड माय हालत में मौजूद होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा में क्या मौजूद होता है, पानी। क्या मौजूद होता है प्लाज्मा के अंदर, पानी। और पानी की परसेंटेज कितनी है, 90 से 92% क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। और इसके साथ क्या मौजूद होते हैं प्लाज्मा के अंदर, प्रोटीन शामिल होते हैं। तो प्रोटीन ये 7 से 9% तक क्या मौजूद होते हैं, प्रोटीन मौजूद होते हैं। जबकि दूसरे मादे बाकी जो होते हैं मादे, वो 1% मौजूद होते हैं बाकी मादे। ये होगी प्लाज्मा की कंपोजिशन। तो हम बात करते हैं प्रोटीन की अब, कि इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं जिस प्रोटीन की, वो प्रोटीन है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। तो एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, ये पैथोजन के खिलाफ काम करती है। भी पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं बीमारी फैलाने वाले जरासीम। तो बीमारी फैलाने वाले जरासीमों को ख़त्म करते हैं ये एंटीबॉडीज। इसके बाद दूसरी होती है फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, फाइब्रिनोजन को है प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है, भी खून जमाने वाली, किसी जगह के ऊपर कट लग गया, कोई जख्म आ गया, चोट लग गई, तो उसके ऊपर वहां पर फाइब्रिनोजन ने क्या करना होता है, खून को जमाती है। इसके बाद क्या है, एल्ब्यूमिन। उसके बाद क्या मौजूद है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन मौजूद है। तो एल्ब्यूमिन क्या है, प्रोटीन है, ये ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक जो प्रेशर है, उस ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करती है, रेगुलराइज करती है, उसको मेंटेन करती है। तो इसके बाद क्या आ जाते हैं, हम बात करते हैं तो नमकियात, दूसरे मादों की बात करते हैं तो दूसरे मादों में नमकियात भी आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी, बेकार मादे, हार्मोन और रेस्पिरेटरी गैसेस, बाकी जो 1% थे उनमें ये आ जाते हैं। तो नमकियात में सबसे ज़्यादा क्या मौजूद होता है, सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स। ये नमकियात मौजूद होते हैं ब्लड के अंदर। इसके अलावा क्या मौजूद होते हैं, ये बहुत थोड़ी सी मिकदार के अंदर क्या मौजूद होता है, कैल्शियम मौजूद होता है, मैग्नीशियम मौजूद होता है, पोटाशियम मौजूद होता है, जिंक मौजूद होता है। बाकी ये भी थोड़ी सी मिकदार के अंदर ये साल्ट्स भी मौजूद होते हैं। और उसके आगे जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज के बाद अमाइनो एसिड आ गए, और इसके साथ जो है ना क्या आ गया, फैटी एसिड वगैरह। ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। लेकिन ये प्लाज्मा में जाते कैसे हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक के थ्रू प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड वगैरह। और इसके अलावा जो दूसरे बेकार मादे हैं, सेल्स के अंदर बनने वाले बेकार मादे, सेल के अंदर के जो बेकार मादे हैं वो भी किसमें आ जाते हैं, फिर उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है किस चीज़ के अंदर, फिर प्लाज्मा के अंदर उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और हार्मोन्स की बात करें
तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की सेक्रीशन होती हैं, वो हार्मोन खारिज करते हैं, वो हार्मोन भी किस में आ जाते हैं फिर प्लाज्मा के अंदर। और इसके बाद जब हम रेस्पिरेटरी गैसेस उसके अलावा हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस में मेन कौन सी, रेस्पिरेटरी गैसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है आरबीसी के थ्रू। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल के थ्रू हीमोग्लोबिन वहां पर मौजूद होती है, उसके साथ होती है, लेकिन थोड़ी सी मिकदार के अंदर, बहुत ही कलील मिकदार के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन है वो भी क्या कर जाती है, प्लाज्मा के साथ प्लाज्मा में मिल जाती है। तो वो 1.5% के करीब जो ऑक्सीजन है, ये 1.5% जो है ना ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर हाल होती है। जबकि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट ये प्लाज्मा के अंदर होती है। तो ये 5 से 7% तक जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है, जो फेफड़ों में चली जाती है और फेफड़ों से फिर बाहर उसको खारिज कर दिया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम का हमने तारुफ पढ़ा है। तारुफ के बाद हमने उसके जो है ना हिस्से पढ़े हैं। तो हिस्सों में सबसे पहले जो पहला हिस्सा था वो प्लाज्मा को पढ़ा है डिटेल के अंदर। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे।